गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ओमना का सफ़र। ओमना और उसकी सहेली राधा बहुत खुश थीं। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थीं। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने के लिए। तो क्या होता है, यहाँ दो सहेलियाँ हैं, ओमना है और उसकी पक्की सहेली राधा है। ये दोनों कहाँ जा रही हैं? केरल जा रही हैं। ओमना तो अपनी नानी के घर जा रही है और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रही है। ओमना के अप्पा ने ही दोनों के लिए टिकट बुक कराए थे। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई। क्या होता है, सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर जाती है और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्ते के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया। डॉक्टर ने क्या किया, उसकी दाईं टांग पर 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा के परिवार को टिकटें रद्द या कैंसिल करानी पड़ी क्योंकि अब राधा नहीं जा पा रही थी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गईं। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा और ओमना दोनों उदास हो जाती हैं क्योंकि वे साथ नहीं जा पा रही थी। उन्होंने बहुत तैयारी की थी जाने के लिए। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। इसके लिए राधा की माँ ने उनको एक उपाय बताया। क्या बताया? उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। राधा की माँ ने ओमना से कहा कि तुम जहाँ भी जा रही हो वो सब एक डायरी में नोट करती रहना। इससे तुम कुछ भूलोगी नहीं और वापस आके राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। हाँ, दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी, दोनों को यह बात ठीक लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। तो अपन आगे पढ़ते हैं। ओमना की डायरी। दिनांक 16 मई, दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। रिजर्वेशन चार्ट, जब हम कहीं बाहर लंबे सफ़र पर ट्रेन से जाते हैं तो हमें रिजर्वेशन कराना होता है। इससे हमारी सीट ट्रेन में बुक हो जाती है। उस सीट पर हमारे अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने अपने नाम उस चार्ट में देखे कि उनका नाम उसमें है या नहीं। और जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। उनकी जो ट्रेन थी वो जल्दी ही प्लेटफॉर्म पर आ गई। हमने देखा कि ट्रेन जो तो पहले से ही भरी हुई थी। उन्होंने देखा कि ट्रेन में तो बहुत भीड़ थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। यह ट्रेन कहाँ से चली थी? गांधीधाम कच्छ से। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे पर कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। जैसे ट्रेन स्टेशन पर आती है तो हलचल मच जाती है और क्या होता है, उतरने वाले यात्री उतरते हैं और चढ़ने वाले चढ़ते हैं तो उससे धक्का मुक्की होती है। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए, वो भी, उनका परिवार भी जैसे तैसे चढ़ ही गया और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। उन्होंने अपनी बर्थ ढूंढी, सीट ढूंढी और अपना सामान उसके नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। जब ट्रेन जैसे चलती ट्रेन, उससे पहले ही सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। कुछ देर बाद कौन आता है? जो टिकट चेक करने वाला होता है। उसने सभी की टिकटें देखी, उसने सभी की टिकटें चेक की। कोई बिना टिकट तो नहीं है। वह यह भी देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। वह यह भी चेक कर रहे थे कि सब अपनी सही सीट पर बैठे हैं या नहीं बैठे। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली थी, ऊनी और मुझे बीच वाली। अम्मा और उसके अप्पा को कौन सी बर्थ मिली थी? नीचे वाली। और ऊनी और उसको बीच वाली बर्थ मिली थी। ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। ऊपर जो बर्थ है सबसे ऊपर, उस पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। रिजर्वेशन वाले डिब्बे में 3 बर्थ होती हैं, नीचे वाली, बीच वाली, सबसे ऊपर वाली। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। उनके पास में एक परिवार बैठा था, उनके बच्चे उनके बराबर ही थे। मैं उनसे बात ज़रूर करूंगी, पर थोड़ी देर बाद। वह उनसे बात करेगी, लेकिन कब? थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल दिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई है अम्मा।
मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बाकी बातें अब बाद में लिखूंगी। वह खिड़की के पास ये बातें लिख रही होती है, उसी बीच में अम्मा खाने का डिब्बा खोल लेती हैं। उसमें क्या क्या है, ढोकला है, चटनी है, नींबू वाली चावल है, मिठाई है। तो यह सब देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अब कुछ प्रश्न हैं। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? अधिक भीड़ होने के कारण ट्रेन के दरवाजे पर धक्का मुक्की हो रही थी। क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? सब ने किया है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं हाँ, हमने ट्रेन में सफ़र किया है। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे? हम ट्रेन में खाने पीने के लिए फल, कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ता, चिप्स, नमकीन आदि चीज़ें ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि सफ़र में बाहर का खाना सही नहीं होता है, उससे खाने से हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए हम हमारा खाने पीने का सामान स्वयं ले जाएंगे। टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? टिकट चेकर का काम सभी के टिकट चेक करना है, सभी को सही बर्थ पर बैठाना होता है। तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? हम टिकट चेकर को हम उसके काले रंग के कोट से एवं उसके आईडी कार्ड से पहचानेंगे। अब दिनांक 16 मई है। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग ट्रेन में सो जाते हैं, पर मुझे नींद नहीं आई। पर ओमना को नींद नहीं आती है। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। वह खिड़की से बाहर का नज़ारा देखती रहती है। जहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। उसे बाहर खिड़की से बाहर क्या दिख रहा था? सूखे भूरे मैदान, छोटे छोटे गांव। और वो कैसे लग रहे थे? सब ऐसे लग रहे थे कि वो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। जब ट्रेन स्पीड में चलती है तो बाहर जो हमें दिखता है वो सब ऐसा नज़र आता है जैसे सब भाग रहा हो। और पीछे की साइड ट्रेन आगे की साइड बढ़ती है और चीज़ें पीछे की साइड जाती हुई दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, कुछ समय पहले उसको गर्मी लग रही थी, पर अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाहर आसमान सतरंगी रंग का दिखाई दे रहा है। बाहर आसमान जो है वो कैसा? ऑरेंज रंग या सतरंगी रंग का, संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है, क्योंकि सूरज डूबने वाला है। शाम जैसे ही होती है, सूरज डूबता है तो आसमान संतरी ऑरेंज रंग का हो जाता है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज को देखा ही नहीं। हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले हैं। वह कहाँ से निकले हैं? अभी अभी वलसाड से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी और वहाँ ट्रेन केवल 2 मिनट रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले का बहुत शोर था। स्टेशन पर जो लोग थे वो खाने पीने की चीज़ें बेच रहे थे, तो बेचते हुए वो आवाज़ लगाते हैं, चाय, गरम चाय। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा बड़ा, पूरी, साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। कुछ लोग खरीद रहे थे और कुछ लोग उनको बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और नींबू, खिड़की से क्या खरीद लिया? उन्हें केले खरीद लिए और चीकू खरीद लिए। ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? प्रश्न है। तो ओमना ने खिड़की से बाहर क्या क्या देखा था? सूखे भूरे मैदान, छोटे छोटे गांव, नदियां, पहाड़ आदि उसको खिड़की से बाहर दिख रहे थे। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? रेलवे स्टेशन पर चाय, समोसा, चिप्स, चना मसाला, बिस्किट, नमकीन आदि चीज़ें बिकती हैं। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। उसके साथ में जो बच्चे बैठे थे उसने उनसे दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। उनके नाम हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझीकोड जा रहे हैं। वे कहाँ जा रहे हैं? अपनी दादी के घर कोझीकोड। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। सुनील ने उसको कुछ कहानी की बुक्स पढ़ने के लिए दे दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में या वॉशरूम में हाथ मुँह धोने गई थी, पर वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। मैं कहाँ गई थी? थोड़ी देर पहले वो अपने हाथ मुँह धोने बाथरूम जाती है, लेकिन वहाँ पर पानी खत्म हो जाता है। तो कोई उसे बताता है कि अब पानी इसमें अगले स्टेशन पर भरा आएगा। ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया था? चर्चा करो। क्या होता है? लोग पानी की बर्बादी करते हैं या फिजूल में पानी व्यर्थ बहा देते हैं, इससे ट्रेन का पानी खत्म हो जाता है।
कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? आप अपनी स्वेच्छा से, रुचि से, जो आपको अच्छा लगता है, कहानी की किताबें हैं, वीडियो गेम हैं छोटे वाले, तो ये सारी चीज़ें आप ले जाना पसंद करोगे। आप अपने मन से भी इसमें लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, चित्रों को पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर लोग क्या काम करते हैं, चर्चा करो। अब इसमें हमें चित्र दिए हैं, उनको बताना है कि कौन क्या करता है। तो सबसे पहला जो चित्र है वो कूली का है, जो सामान ले जाता है, ढोता है। दूसरा चित्र है गार्ड है, जो झंडी दिखाता है। तीसरा स्टेशन मास्टर है। चौथा टिकट चेकर है, जो टिकट चेक करता है। पांचवा पुलिसमैन है, रेलवे पुलिस भी होती है लोगों की सुरक्षा के लिए। छठवा है सफाई कर्मी है, जो रेलवे स्टेशन की सफाई करता है, ट्रेन की सफाई करता है। और सातवां जिनसे हम टिकट लेते हैं, टिकट जो हमें टिकट देता है। ये सब हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ पाठ 6 ओमना का सफ़र समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।